सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। ठीक है, तो जॉन्डिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें जॉन्डिस अगर पढ़ना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे जो ब्लड वेसल है यहाँ पे, पहले इसकी नेमिंग कर देता हूँ इस डायग्राम की। दिस इज़ माई ब्लड वेसल, दिस इज़ माई लिवर। ठीक है, ये है क्या, गॉल ब्लैडर। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, एंड दिस इज़ अवर किडनी। ठीक है, तो देखिए ब्लड वेसल के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल में क्या होता है, मेरे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आप कहोगे सर आया कहाँ से, तो भाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आता है जो मेरा आरबीसी होता है उसकी हेमोलिसिस करने से। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आ गया। ठीक है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और फाइनली लीवर में आता है, लेकिन ये अकेला नहीं आता। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हमें उसके लिए चाहिए होता है एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो मेरा जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये अकेला नहीं होता, बल्कि ये इसको एक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करवाता है, दैट इज़ व्हाट, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन इसके साथ इसको कहाँ पे लेके आता है, हमारे लिवर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लिवर के अंदर क्या आ गया अब, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, UCB। ठीक है, लिवर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो एक्चुअली कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, तो मैं इसको लिख देता हूँ CB। ठीक है, मैं एंजाइम्स की बात नहीं कर रहा, हम इसकी एक फिजियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो गया मेरा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब गॉल ब्लैडर में आ गया, यहाँ पे मेरा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आ गया। और फाइनली ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मेरी इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये एक्चुअली इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीएज। ठीक है, और इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरोबिलिनोजन के अंदर कर देते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्ट। इसको हम UBGB लिखते हैं। ठीक है, अब इस यूरोबिलिनोजन के साथ क्या होता है, अभी तक मैंने जितना बताया आपको समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर के अंदर आया, लिवर के अंदर वो कन्वर्ट हुआ कॉन्जुगेटेड के अंदर, कॉन्जुगेटेड फिर गॉल ब्लैडर में गया, फिर वहाँ से हेपेटिक डक्ट से वो रिलीज हो गया किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वो कन्वर्ट हुआ यूरोबिलिनोजन के अंदर मेरा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब यूरोबिलिनोजन के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती हैं, या तो यूरोबिलिनोजन हमारी फेसिस के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, स्टूल के अंदर, या फिर यूरोबिलिनोजन क्या करता है, वापस से पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है और लिवर में जाता है, और लिवर से वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो कहाँ पे जाएगा, किडनी के पास पहुँच जाता है स्टूडेंट्स। और किडनी के पास जब वो पहुँचता है, किडनी के पास जब वो पहुँचता है तो वो क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन की अगर मैं बात करूँ तो ये दो जगह पे एक्सक्रीट होता है, या तो ये फिजिस में एक्सक्रीट हो जाएगा या यूरिन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल एक्सक्रीट इन स्टूल या फिजिस, या फिर एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। ठीक है, अब सवाल आता है कि कितना यूरोबिलिनोजन फिजिस में एक्सक्रीट होता है और कितना यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो यूरिन के अंदर जो होता है वो होता है सिर्फ 10%, मीन्स यहाँ से सिर्फ 10%, यहाँ से सिर्फ 10% ही एक्सक्रीट होगा, मोस्ट ऑफ द यहाँ से एक्सक्रीट होगा। कितना होगा यहाँ से एक्सक्रीट, दैट इज दी स्टूडेंट्स 90%। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, आप कुछ समझ भी गए होगे कुछ स्टूडेंट्स, क्या कि जो यूरोबिलिनोजन है, जो ये यूरोबिलिनोजन है ये डायरेक्टली स्टूल के अंदर एक्सक्रीट नहीं होता। ये क्या होता है एक्चुअली, ये पहले स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिन में, और फिर
स्टूल के अंदर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो मैं इजी वे में लिख देता हूँ यहाँ पे कि स्टूल के अंदर एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, ठीक है। यूरोबिलिनोजन स्टूल में मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। और ऐसे ही यूरिन में भी ये यूरोबिलिनोजन डायरेक्टली नहीं मिलता, बल्कि किस फॉर्म में मिलता है, फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, ठीक है। स्टर्कोबिलिन का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ब्राउनिश। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ब्राउनिश था, ठीक है। सो ये हमने सारा पढ़ लिया बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या क्या हुआ, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, मैं रिवाइज एक बार करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड वेसल से लिवर में आया, लिवर के अंदर वो कन्वर्ट हुआ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ क्या हुआ, वो गॉल ब्लैडर में गया, गॉल ब्लैडर से वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट हुआ यूबीजी के अंदर यूरोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन के साथ दो काम हुए, या तो स्टूल में एक्सक्रीट होगा या यूरिन में एक्सक्रीट होगा। यूरिन में कितना 10%, स्टूल में कितना 90%। अब उसके बाद किस फॉर्म में होगा यूरिन के अंदर, यूरोबिलिन की फॉर्म में। स्टूल के अंदर किस फॉर्म में होगा, स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में, ठीक है। अब जॉन्डिस के इससे क्या क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों का, जॉन्डिस अब देखेंगे हम, ठीक है, क्या रिलेशन है। तो आपके साथ, आप भी मेरे साथ बनाइए एक डायग्राम, हम दोनों बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या थी, एक ब्लड वेसल थी स्टूडेंट्स। उसके बाद मेरे पास क्या था, लिवर आया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन आई थी, ठीक है। और मैंने किसके बारे में बात की थी, एक और चीज़, दैट इज़ आवर किडनी, ठीक है। यही सारी बात की थी। तो क्या बात की थी कि मेरे पास यूरोबिलिनोजन जो है यहाँ पे था, जो सॉरी यूरोबिलिनोजन नहीं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था जो, वो यहाँ पे आएगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, गॉल ब्लैडर में रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर से इधर आता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, और यूरोबिलिनोजन डायरेक्टली एक्सक्रीट होता है या फिर किडनी की मदद से यूरिन में जाता है, ठीक है। स्टूल में जाता है 90% और यूरिन में जाता है 10%। भाई मैंने स्टूडेंट्स आपको लगभग ये चौथी पांचवी बार बता दी पूरी बात। अब मुझे लगता है आपको पूरा याद हो गया होगा, सही बात है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बात देखिए, यूरोबिलिनोजन आया कहाँ से था स्टूडेंट्स, आरबीसी की हिमोलिसिस से, है ना। अब मैं डिफाइन करता हूँ जॉन्डिस को यहाँ पे, ठीक है। लेट मी डिफाइन दी जॉन्डिस, ठीक है। यहाँ पे मैं जॉन्डिस को डिफाइन करता हूँ। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस होता है बिलीरुबिन का बढ़ जाना, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। अब वो बिलीरुबिन कोई भी हो सकता है, चाहे वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो, चाहे वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो, कोई भी बढ़ा दो हमारा जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। बिलीरुबिन की अमाउंट बढ़ना इज जॉन्डिस, बेसिकली इतना है। येलोइश कलर दिखता है आँखों पे, हाथ पीले हो जाते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी हम समझ रहे हैं कि बिलीरुबिन बढ़ना इज़ अ जॉन्डिस, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो चाहे अनकॉन्जुगेटेड हो, ठीक है। अब मैं कैसे कैसे बढ़ा सकता हूँ जॉन्डिस को, या कैसे कैसे बढ़ा सकता हूँ बिलीरुबिन को, ठीक है। तो हम कुछ देख लेते हैं भाई कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये आरबीसी जो इसकी हिमोलिसिस को बहुत तेज़ कर दूँ, जिससे यूसीबी बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो पहला तरीका क्या है कि मैं हिमोलिसिस जो है उसको बहुत ज़्यादा कर दूँ, तो बिलीरुबिन बढ़ सकता है, सही बात है, यूसीबी बहुत बढ़ जाएगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये यूसीबी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है कॉन्जुगेटेड में, और बाद में ये सीक्रेट हो रहा है आगे, मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पे इसके रिलीज़ को ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रिलीज़ नहीं होने देता, आगे नहीं जाने देता। तो जितना भी ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये क्या होगा, ये वापस से ब्लड में आने लगेगा, ये वापस से ब्लड में आने लगेगा। अगर ये ब्लड में आने लगेगा तो क्या होगा, बिलीरुबिन की अमाउंट जो है ब्लड में बढ़ जाएगी। जॉन्डिस क्या है, बिलीरुबिन की अमाउंट का ब्लड में बढ़ना। तो ये दूसरा तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लॉक दी एंट्री। हिपेटोसाइट को मैंने डैमेज कर दिया, लिवर को मैंने डैमेज कर दिया, जिससे कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो डैमेज
टू हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या है? लीवर का सेल, हेपेटोसाइट। ठीक है, समझ गए? हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट में डैमेज हो गया। तीसरा तरीका, एक और तरीका है क्या, कि मैं यहाँ से जाने से नहीं रोक रहा, इस बार मैं इधर से ब्लॉक कर दे रहा हूँ, इधर से। तो जो मेरा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पे है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा, साइड में जो ब्लड वेसल होंगी, मीन्स जो इधर साइड में ब्लड वेसल होंगी उनके अंदर चला जाएगा। तो मैं अभी यहाँ से यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ कि कॉन्जुगेट बिलीरुबिन ब्लड वेसल में चला जाएगा और उसकी अमाउंट जो है बढ़ जाएगी। इसका मतलब बिलीरुबिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो तीसरा तरीका क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होगी कि मैं जॉन्डिस को 3 तरीके से बढ़ा सकता हूँ। पहला, हिमोलिसिस करके, जिससे कि यूसीबी बढ़ जाएगा। दूसरा, डैमेज टू हेपेटोसाइट को डैमेज करने से यूसीबी भी ब्लड में जाएगा और सीबी भी ब्लड में जाएगा, तो यूसीबी भी बढ़ जाएगा और सीबी भी बढ़ जाएगा। जो तीसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ से इसको रोक रहा हूँ जिससे कि सीबी ब्लड में जाएगा, तो सी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जॉन्डिस को अगर हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो मैं जॉन्डिस को 3 तरीके से क्लासीफाई कर देता हूँ। समझ रहे हो? सो देयर आर 3 ways टू क्लासीफाई द जॉन्डिस। ठीक है, और अब मैं टाइप ऑफ जॉन्डिस बात करूँगा। ठीक है, आपसे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ जॉन्डिस जो मैंने अभी आपसे बात की, तो मैं उनके नाम बताता हूँ। ठीक है, पहला है जिस जॉन्डिस में हम हिमोलिसिस को तेज कर देते हैं। जो जॉन्डिस हिमोलिसिस ज़्यादा होने से होता है उसको बोलते हैं हम हिमोलिटिक जॉन्डिस। तो मैं इसको नाम हटाता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, पहला मेरा कौन सा है, हिमोलिटिक जॉन्डिस। ठीक है, दूसरा जॉन्डिस जिसके अंदर हिपेटोसाइट के सेल में डैमेज हो गया, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है, तो ये नाम हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है, और तीसरा टाइप कौन सा है जिसके अंदर मैंने बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा स्टूडेंट्स, आप बताओ सोच के, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसको क्या नाम दूंगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। समझ गए? इजी है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात और है, मैं एक और तरीके से नामकरण कर सकता हूँ। हिमोलिटिक जॉन्डिस को मैं एक और नाम दे सकता हूँ, हिपेटोसेलुलर को एक और नाम और ऑब्स्ट्रक्टिव को एक और नाम। क्या क्या नाम है वो देखिए। सो स्टूडेंट्स, जो दूसरा तरीका इनको नाम करने का है वो है विद रिस्पेक्ट टू लिवर। ठीक है, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको एक और नाम से जानता हूँ, दैट इज द हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, यहाँ पे लिवर में प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन लिवर से पहले दिक्कत हो रही है, लिवर से पहले। तो दिस हिमोलिटिक जॉन्डिस मीन्स ये जो हिमोलिटिक जॉन्डिस है वो क्या है, लिवर से पहले दिक्कत हो रही है, तो इट इज़ कॉल्ड प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्या हो रहा है, लिवर के बाद प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हो रही है, लिवर के बाद गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो रही है, सॉरी बाइल डक्ट में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हिपैटिक, लिवर के बाद है, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो 3 जॉन्डिस हैं, हर एक का 2-2 नाम है। ठीक है, समझ गए? तो मैं अब इनके बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ, इनको कंपेयर करते हैं तीनों को। ठीक है, सो पहला मेरा प्री हिपैटिक जॉन्डिस, दूसरा मेरा क्या है, हिपैटिक जॉन्डिस, नेक्स्ट मेरा क्या है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस।